अगर आप बिगनर फेज में हो तो किसी की बातों पे ध्यान मत दो, चुपचाप जाके 6 या 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, 6 की 12th की एनसीईआरटी पढ़ने वक्त ये ध्यान रखना कि सिर्फ पॉलिटी की 6 से 12th पढ़ो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो तुम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ के क्या करोगे। तो पहले बेस को मजबूत करो। देखो एनसीईआरटी को समझो पहले, एनसीईआरटी सिर्फ बेस मजबूत करने के लिए, समझ को विकसित करती है, इंटरेस्ट बढ़ाती है इस एग्जाम में। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो बोर हो जाओगे। कहीं कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो अब बाद में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। कोचिंग के दौरान आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, दोबारा अगर पढ़ोगे तो सिलेक्टिव पढ़ोगे, सेलेक्टिव। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम तरह तरह की बातें इधर उधर से सुन लेते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े। कोई बोलता है पढ़ो, कोई बोलता है नहीं पढ़ो, कोई बोलता है पढ़ो लेकिन सिलेक्टेड पढ़ो, कोई बोलता है पढ़ो लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद पढ़ो। तो आपको समझ नहीं आता भाई कहना क्या चाहते हो कि एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़े। बहुत है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे व्यक्ति बोलते होंगे उस तरीके से। तो हम इन चारों बातों का आज खंडन करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहली बात आती है एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में नए हो, मतलब कि बिगनर हो, मतलब अभी आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो और सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो, कोचिंग से नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको एक रास्ता मिलेगा एनसीईआरटी से। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप एनसीईआरटी क्लास के बाद भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप बिगनर हो और इस एग्जाम की तैयारी शुरू से करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट पढ़नी चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आनी चाहिए। कोई अगर बोले कि नहीं भाई अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक उठा लो, तो नहीं, उनकी बात नहीं सुनना है। 9 2 11 हो जाना है वहां से, चुपचाप आके एनसीईआरटी उठाना है। ठीक है, तो पहली बात है कि अगर आप बिगनर हो, आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, मेरे दोनों पॉइंट को याद रखिए। अगर आप बिगनर हो और सेल्फ स्टडी से इस तैयारी को करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, एनसीईआरटी आपके बेसिक चीज को कवर करती है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, जैसे लेट्स एग्जांपल आपसे मैं कोई सवाल कर दूं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज डाइवर्सिटी, तो आपके मन में कोई भी थिंकिंग नहीं चल रही हो, आप उसके बारे में 2 वर्ड नहीं बोल पा रहे हो, तो आपका बेस कमजोर है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। आप सुनते हो ना आसपास से कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी किसे नहीं पढ़नी चाहिए, जो कोचिंग ले रहे हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। अगर आप किसी 2 माध्यम से आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कब पढ़ोगे आप लोग, जब आपके मान लीजिए आपकी क्लास में पॉलिटी सब्जेक्ट हो रहा है, जब आपकी पॉलिटी की क्लास सारी खत्म हो जाए, जितने भी क्लास में हो 50 क्लास 60 क्लास में, जब खत्म हो जाए तब जाके आप पॉलिटी का एनसीईआरटी उठाइए, तब आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। हाँ, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो तो अब कहीं से कोचिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है तो उसको एनसीईआरटी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वही सेम बातें सर भी वहाँ पढ़ाएंगे, फिर तुम एनसीईआरटी के बुक से भी वही सेम चीज़ पढ़ोगे, तो समय की बर्बादी हो जाती है। तो एनसीईआरटी किसी नहीं पढ़ना है, तो अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप बाद में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। कोचिंग के दौरान आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तीसरी बात आते हैं सिलेक्टिव एनसीईआरटी पे। आपने बहुत सुना होगा, बहुत को बोलते हैं कि आप सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ो। सिलेक्टिव एनसीईआरटी वही दो चीज पे अप्लाई करती है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो या आप कोचिंग ले चुके हो, अगर आप पहले से एनसीईआरटी एक बार रीड कर चुके हो तो फिर दोबारा शुरू से शुरू करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी समझो, पहले एनसीईआरटी सिर्फ बेस को मजबूत करने के लिए पढ़ा जाता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें कवर नहीं है, आपको लगता है पढ़ के नहीं मेरी ये बेसिक चीज़ें कवर नहीं हो रही है, तो आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बेसिक मजबूत है, जो भी मैंने अभी सवाल किया हो जो मजबूत है, तो आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। इसीलिए अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, दोबारा अगर पढ़ोगे तो सेलेक्टिव पढ़ोगे। सेलेक्टिव कब कैसे पढ़ोगे? जो भी सिलेबस में की पॉइंट होती है, यूपीएससी सिलेबस में की पॉइंट, उस की पॉइंट से जो जो वर्ड मिलेगा बस उसी चैप्टर को पढ़ना है और किसी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तीनों बात को ध्यान रखेंगे। पहला कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में शुरुआती फेज में हो और सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो मस्ट बी इम्पोर्टेंट आप शुरुआत से एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 6 से पढ़िए, ठीक है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर पढ़ लोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल आते हैं। बहुत ऐसे अभी शायद 2023 के क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू आपको मिल जाएंगे 4-5। तो एनसीईआरटी बेकार नहीं है, बर्बाद नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी हमें बेस मजबूत करने के लिए पढ़ा जाता है। आप उसको आफ्टर कोचिंग भी पढ़ सकते हो, उसकी कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी ये नहीं है, नुकसानदायक नहीं है एनसीईआरटी। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। आप कोचिंग में जो भी सिलेबस चल रही है, पॉलिटिक्स सिलेबस चल रही है, पॉलिटिक्स खत्म हो गया तब जाकर पॉलिटिक्स एनसीईआरटी उठाइए और पढ़ डालिए और अच्छे से समझ में आएगी आपको। दोबारा अगर पढ़ोगे तो पढ़ के सर से। और तीसरी मैंने क्या बोली, सिलेक्टिव एनसीईआरटी कब पढ़नी है? जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो 6 से 12 की, तब आपको फिर से 6 से 12 पे जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप फंडामेंटल चीज को तो समझ चुके हो, बस उसी उस चीज को पढ़ना जो यूपीएससी के की पॉइंट्स में है। तो हम क्या करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस का पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करेंगे, जो जो चीज़ मैच करती है उस चीज़ों को ध्यान को रखते हुए हमें उसी तरीके से उसी एनसीईआरटी को पढ़नी है। मैं वीडियो भी बना दूंगा सेलेक्टिव एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी होती है, लेकिन पहले अगर आप बिगनर फेज में हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। चौथी आती है कोई कोई बोलता है कि नहीं पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तब एनसीईआरटी पढ़ो। यहां देखो गलती है, दो गलती है। देखो माइंड का खेल है, ये एग्जाम माइंड का खेल है, इस बात को समझिएगा। अगर आपके माइंड की इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े स्टैंडर्ड बुक को समझ सकते हो तो जाओ स्टैंडर्ड बुक की तरफ पहले, जो सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे 2-3 सवाल कर दूंगा, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत तरह की सवाल अगर आपसे मैं कर दूंगा, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा बेसिक कवर नहीं है, तो फिर क्यों स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे? अगर आपका माइंड उतना लोड नहीं लेगा स्टैंडर्ड बुक को समझने के लिए, तो आप फिर क्यों जाओगे डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक को? जाना भी सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना भी आसान नहीं है। आपको बोर लगेगा, आप थक हार के छोड़ दोगे तैयारी को। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे उसी को जाना चाहिए जिसका लगे कि मेरा माइंड कैपेबल है, मैं बिना एनसीईआरटी पढ़े ही उस चीज को टैकल कर सकता हूं, तो आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे क्यों जाओगे? आपका माइंड अगर इस तरीके का नहीं है कि मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे चले जाऊं, तो फिर आप क्यों जाओगे? आपको जब बेसिक फंडामेंटल चीजें ही क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ के क्या करोगे? स्टैंडर्ड बुक में तो और हार्ड चीज रहती है, बहुत सारे नियम होते हैं, एक्ट होती है, हिस्ट्री की चीजें होती है, आप ऑल बॉल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो
पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हो तो मेक श्योर करो कि आपका दिमाग उस तरीके से कैपेबल होना चाहिए, तेज होना चाहिए उस चीज को समझने के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर क्यों जाओगे भाई, क्यों अपना समय बर्बाद करोगे? आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, तो पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करो ना। अगर कोई सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाह रहा है तो कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है तो उसके लिए तो अलग बात है, उसके लिए स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतने मटेरियल दे देते हैं कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं सोर्स के रूप में। अब पढ़नी भी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आए हैं सीधे एकदम A to Z। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, आपकी फंडामेंटल क्लियर हो जाती है, बेस मजबूत हो जाता है। तो 4 बातें मैंने आपसे सीखी है, बताई इस वीडियो में कि अगर आप बिगिनर फेज में हो तो किसी की बातों पे ध्यान मत दो, चुपचाप जाके 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, 6 की 12th की एनसीईआरटी पढ़ने वक्त ये ध्यान रखना कि सिर्फ पॉलिटी की 6 से 12th पढ़ो, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक क्रम है पढ़ने का, वो मैं बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही क्रम क्या है, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो पॉलिटी जाके उठाओ 6 से 12th की। अगर कोई बिगिनर है, सेल्फ स्टडीज करना चाहता है तो जाके एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। जो कोचिंग जा रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आपका सिलेबस जब खत्म हो जाए कोई एक सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री की, तब जाके आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ में आएगी। जरूर पढ़ना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, आपको लिखने के लिए और एक्स्ट्रा वर्ड मिलते हैं, है ना। मेन एग्जाम में आपको फोकस है, आंसर राइटिंग में हेल्प करता है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने में, लिखने में, उसकी परिभाषाएं देने में। ठीक है। थर्ड, अगर आपको सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़नी है तो मेक श्योर करना है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो। आप डायरेक्ट तुम 12th की एनसीईआरटी उठा लो, 11th की एनसीईआरटी उठा लो, अब उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लिंक ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे पढ़ के डायरेक्ट 12th की और 9th 10th की? तो 6 से पढ़िए ताकि आपको समझ में आएगी चीजें, लिंक बैठे, है ना। और चौथी, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी में चुनाव करना हो कि पहले कौन सा पढ़े, तो मेक श्योर करना है कि तुम्हारा माइंड उस तरीके का होना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो तुम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ के क्या करोगे? तो पहले बेस को मजबूत करो। देखो, एनसीईआरटी को समझो पहले। एनसीईआरटी सिर्फ बेस मजबूत करने के लिए, समझ को विकसित करती है, इंटरेस्ट बढ़ाती है इस एग्जाम में। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो बोर हो जाओगे। नहीं तो अगर आपका दिमाग इस तरह से कैपेबल है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का तो पढ़ लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर फेज में हो तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, उसकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लग जाओगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लिंक नहीं बैठा पाओगे अति किसी भी चीज में, तो थक हार के छोड़ दोगे, फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीजों को, बारीकियों को समझो और ध्यान से दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।